अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम सर। सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली यस्सिर वला तुअस्सिर वबिल खैर। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा रहमना बिल कुरआन वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना लैली व अतराफन नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। अच्छा जी, आज हम अपने नए उसके अंदर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। लेसन नंबर 18। हाँ, लेसन 18। हाँ, लेसन नंबर 18। और उस लेसन के पहले एक छोटी सी चीजें देखनी है। लोड नहीं लेना है आप लोगों को। समझ गया? ठीक है। नहीं समझा तो कम से कम आपको मालूम है कि कम का क्या मतलब होता है। उस दिन हमने देखा था, परसों के दिन, 2 दिन पहले, कम का क्या मतलब निकला था, हमने देखा था। जी, कौन बताएगा? कितना? कितना? है ना, कितना और कितने? हाउ मेनी। हाउ कितने मैनी हैं? और हाउ मच और हाउ मेनी। एक्सक्लेमेशन भी है ना। तो देखिए, ये है ना 2-3 काम करता है। पहले तो है ना, ये है ना इंटेरोगेटिव के जैसे काम करता है। इंटेरोगेटिव मालूम है ना, इस्तिफहाम। ये इस्मुल इस्तिफहाम है। क्या है? इस्मुल इस्तिफहाम। और कभी कभी है ना, ये एक्सक्लेमेशन के लिए भी काम में आता है ना। है ना, है ना, आपको मालूम है ना जी है सर। ना, एक्सक्लेमेशन के भी काम में आता है। तो जब ये क्वेश्चन के काम आता है ना, तो ये 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। गौर कीजिए, समझ में आए ठीक है, नहीं तो कम से कम इसकी मीनिंग याद रखिए। एक तो है ना, ये पूछेगा नंबर, या तो फिर ये पूछेगा क्वांटिटी। क्या पूछेगा? नंबर या क्वांटिटी। और एक्सक्लेमेशन तो एक्सक्लेमेशन है, वो तो है ना, एक्सक्लेमेशन तो एक्सक्लेमेशन है, वो तो कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, बस ये 3 चीजें याद रखनी है कि ये कभी नंबर पूछेगा, कभी क्वांटिटी पूछेगा, है ना, और कभी एक्सक्लेमेशन पूछेगा। जब ये नंबर और क्वांटिटी पूछ रहा होगा ना, स्पेशली जब ये नंबर पूछ रहा होगा, पहले नंबर को 1 नंबर दे देते हैं, क्वांटिटी को 2 नंबर दे देते हैं, और एक्सक्लेमेशन को 3 नंबर दे देते हैं। तो जब ये नंबर के बारे में पूछ रहा होगा ना, तो ये इसके बाद जो नाउन आया होगा ना, वो सिंगुलर होना चाहिए। जैसे कम आ गया, कम यानी। अच्छा, ये कम पूछने से पहले अगर एक छोटा सा हम एक सिचुएशन देखते हैं कि आप है ना, आप लोग दुकानदार हो, समझ लीजिए। ठीक है ना। और आप लोग पता नहीं क्या किराना बेच रहे हैं, दाल चावल वो सब बेच रहे हैं। और हम आए आपके पास और हमने बोला एक दाल दो। ठीक है ना। तो आपका नेचुरल जवाब क्या होगा? कम किलो। कितना कितना देना कितना है? है देना? ना, कितना? आपको कितना, है ना, कितना कितना, यही है ना हाउ आपका मच। नेचुरल जवाब, यही होगा ना, हाउ मच। फिर हम आपको बोले एक। एक हम किलो आपको या बोले जो भी। एक। एक नहीं, हम सिर्फ आपको बोले एक, तो क्या करेंगे आप लोग? आपका नेचुरल जवाब क्या होगा? किलो। एक किलो। एक क्या? एक क्या? आपका, हाँ, क्या जवाब होगा? नेचुरल जवाब क्या होगा? देखिए, सब लोग ट्राई कीजिए, आप लोगों को एक बहुत अच्छी सी चीज पता चल जाएगी। नेचुरल जवाब क्या होगा अगर आप दुकानदार हैं तो? 1 किलो। एक कितना, एक क्या? क्या चीज, एक 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 क्या? 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 एक 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 क्या? क्या? पीस, एक पैकेट, 1 किलो, 1 ग्राम। क्या चाहिए भाई साहब आपको? राइट, है ना, जी सर। जी। है ना। तो देखिए, कभी भी ऐसे नंबर्स जो होते हैं ना, इनके बाद एक स्पेसिफिकेशन देनी पड़ती है सामने वालों को अपनी बात पूरी पहुंचाने के लिए। तो मैं बोलूंगा 1 किलो, या जो भी मेरे को जैसे भी जरूरत होगी, एक पीस, एक जो भी चीज का। इसको बोलते हैं तमीज। इसको क्या बोलते हैं अरबी में? डिसएम्बिगुएशन। वो जो एम्बिग्यूटी थी ना, उस एम्बिग्यूटी जो
पूरी नहीं हो रही थी ना, उस एम्बिगुएशन को खत्म करने के लिए क्या लाया गया, एक चीज लाई गई, 1 किलो, एक पीस, एक किताब, एक घर, एक जो कुछ भी है। ये क्यों लाया गया, किसी नंबर के बाद आता है, मोस्ट प्रोबेबली एक नंबर के बाद ही आता है ये, जब कम के साथ इस्तेमाल हो रहा है तो। और इसको क्या बोलते हैं अरबी में, तमयीज। क्या बोलते हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों, याद रहेगा? तमीज। हाँ, तमीज बोलते हैं इसको। हाँ हाँ, ये तमीज है। तमीज जो अपन उर्दू में बोलते हैं तकरीबन ये वही चीज है, तमीज इसको बोलते हैं, वाई या डबल है, तमीज। ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना, स्पेसिफिकेशन देनी होती है। तो जब कम नंबर के बारे में सवाल पूछ रहा होगा ना, तो उस जो स्पेसिफिकेशन देने के लिए तमीज आई होगी ना, वो सिंगुलर होगी। कैसी होगी? सिंगुलर नाउन होगा। और तमीज हमेशा 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 मंसूब होती है। ठीक है ना, जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, कम किताबन, कम किताबन, कितनी किताब, माक या माकुम या फिल हकीबती या जो कुछ भी आगे सेंटेंस बना सकते हैं आप, लेकिन इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, कितनी किताबें। सब लोग कर दीजिए प्लीज, सब लोग कर दीजिए, कितनी कितनी किताब। किताबें, उर्दू में कीजिए, उर्दू में किताबें, कीजिए, कम किताबें, कितनी किताबें, कितनी किताबें। कितनी किताबें। इंग्लिश में किताब कीजिए, बोले ना इंग्लिश में सर, कीजिए। हाउ, सिंगुलर है ना। हाँ हाँ सही है सिस्टर, आप सही कर रही हैं, आप सही कर रही हैं। हाँ जी, सब लोग बोलिए, कितनी किताबें, और इंग्लिश में हाउ। हाउ मेनी बुक्स। देखिए आप सबने है ना किताबें और बुक्स बोला, और सही बोला, और सही बोला, लेकिन यहाँ लिखा हुआ सिंगुलर है। जी, कितनी किताब, अरबी खुद बोलेगा कितनी किताब, लेकिन अपने को ट्रांसलेट करना है कितनी किताबें। किताबें। हाँ, इस चीज में ध्यान रखना है ट्रांसलेशन में। अब हम उस सिचुएशन पे आ गए हैं, उस पोजीशन पे आ गए हैं कि जो टारगेट सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज है ना, उसके बीच में है ना तालमेल बिठाना पड़ेगा आप लोगों को। ये कुछ बोल रही है, ये कुछ बोल रहा है, राइट। ये यहाँ लिखा हुआ है कितनी किताब, असल में ट्रांसलेट करेंगे लिटरल लफ्ज ब लफ्ज करेंगे तो क्या निकलेगा, कितने या कितने किताब, कितने कितने किताब। ठीक है ना, मगर इसका मतलब ये नहीं है कितने किताब, इसका मतलब यही है, हाउ मेनी बुक्स, कितनी किताबें। बात समझ में आ गई है आप लोगों को? तो एक चीज याद रख लीजिए, कम के बाद अगर नंबर वाला सवाल पूछ रहा हो तो हाउ मैनी, यानी इंग्लिश में इसको सवाल को कैसे पूछेंगे, हाउ मेनी, हाउ मैनी वाला सवाल वो पूछ रहा हो ना कम, तो क्या आएगा उसके बाद, एक नाउन आएगा, और वो कैसा होगा, सब में होगा। मंसूब होगा, नसब सब में में। होगा। तब इस नाउन को ग्रामर वाले बोलते हैं ये तमीज है। आपको अभी बताया ना, ये तमीज है। तमीज का मतलब होता है डिसएम्बिगुएशन, किसी चीज को डिसएम्बिगुएट करना। जो एम्बिगुएशन है, जो बराबर इंफॉर्मेशन पास नहीं हो रही है, उसको क्लेरिफिकेशन करने के लिए, है ना। कम किताबन, तो आपको मालूम है ये। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, कम गुर गुरफतन, हाँ गुरफतन यानी रूम्स, हाउ मेनी हाउ रूम्स। मेनी रूम्स, ट्रांसलेट करना है आपको, हाउ मेनी रूम्स। जी, नहीं तो इंग्लिश खराब हो जाएगी आपकी, हाउ मेनी रूम, हाउ मेनी रूम, इंग्लिश खराब हो जाएगी, राइट। ठीक है ना, जी, हाँ तो ये समझ में आ गया। जब किसी के बारे में सवाल पूछ रहा होगा तो उसके बाद जो आया होगा वो कैसा होगा, मंसूब होगा और सिंगुलर होगा। ठीक है, सिंगुलर मेल में रहेगा सर ये? मेल फीमेल का कोई कैद नहीं है, सिंगुलर होगा, ओके। नाउन होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है ना, जी सर। कभी कभी है ना ये सिंगुलर के बदले है ना, एक नाउन जो सिंगुलर होता है उसके बाद भी वो मुदाफ मुदाफ इलैही तो बना सकता है, कोई उसमें कोई कैद थोड़ी ना, ये मुदाफ मुदाफ इलैही भी बना सकता है, राइट। है ना, तब वो क्या करेगा मालूम है, वो किताबा हो जाएगा, किताबा उलूमिन। अब देखिए यहाँ पे उलूमिन हो गया, हाँ माक समझ लीजिए ना, माकुम समझ लीजिए ना, माकुम, है ना। हाँ, उलूम की कितनी किताबें हैं आपके पास, आप सबके पास, है ना, जी। नॉलेज की कितनी किताबें हैं, बात समझ में आ गई है।
तो ये क्या है, मुदाफ। मुदाफ फिर भी ये है तो मंसूब ही, राइट, ये है तो मंसूब ही। ठीक है। कभी कभी क्या होगा मालूम है, इसके बाद है ना मिन भी आ सकता है, इसके इन इन यहाँ पे है ना मिन आ सकता है, मिन, दोनों के बीच में कौन आ सकता है, मिन, मिन आ सकता है। तो मिन तो मालूम है आपको, मिन कैसा होता है, मिन तो वो गवर्नर साहब है ना, तो क्या करेगा, कम, समझ लीजिए मिन आ गया ना, तो वो क्या करेगा, गवर्नर साहब तो गवर्नर साहब होते हैं ना, वो किताबन को किताबन रहने नहीं देगा, वो क्या बना देगा किताबन को, बिन किताब, बिन, आप, हाँ वो जर में ले जाएगा। तो अब फिक्र करने की जरूरत नहीं, ये अभी भी वही सिचुएशन है, करातू, है ना, मैंने कितनी किताबें पढ़ी हैं, ठीक है ना, ठीक है, जी जी सर। है ना, हाँ, इस वर्ड को याद रखिएगा, एक और बार आएगा ये सेंटेंस, मैंने कितनी किताबें पढ़ी हैं, ठीक है। ये नंबर का सवाल पूछेगा तो ऐसा हो जाएगा। और अगर यही सवाल पूछ रहा है अभी भी, हाँ अभी क्वांटिटी का सवाल पूछेगा, जब क्वांटिटी का सवाल पूछेगा ना तब सिंगुलर तो होगा ही, ऑफ कोर्स सिंगुलर होगा, मगर है ना उसके बाद वो रफा में होगा, कम के बाद वाला नाउन है ना रफा में होगा, और रफा में तमीज नहीं होती, रफा फिर इसको तमीज नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, हाँ? कम, उम्र, हाँ, उम्रो एक्चुअली आएगा, उम्रो का, उम्र का मतलब मालूम है ना, उम्र, उम्र एज, हाँ, हाँ, तो उम्रू का है, ये मुदाफ मुदाफ इलैही है, उम्रू का, हाँ, उम्रा का नहीं लिखा, उम्रू का लिखा, यानी तेरी एज क्या है, हाउ हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है। यहाँ पे कैसा आया है, इसके बाद वाला जो नाउन आया है वो कैसा आया है, रफा रफा में आया है, जब क्योंकि सिंगुलर है। आप सिंगुलर में, रफा में आपको फौरन पता चल जाएगा वो क्या पूछ रहा है, क्वांटिटी क्वांटिटी पूछ रहा है। एक और चीज लिख लीजिए, ये अभी अपनी क्लास में भी आएगा, यानी इसमें भी आएगा, समनु, हाँ, समनु का क्या होता है, समन का मतलब होता है प्राइस, रेट, हाजा, समझ लीजिए ना, हाजा, हाँ, ये इसकी क्या प्राइस है, इसकी क्या रेट है, व्हाट इज द रेट ऑफ दिस, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस, तो समन समनु आया है, तो वो क्वांटिटी पूछ रहा है, एक्चुअली क्वांटिटी नहीं पूछता, एब्स्ट्रैक्ट चीजें पूछता है जिनको काउंट, हाथ से काउंट नहीं किया जा सकता ना, एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं। अभी आपने उम्र हाथ से कभी काउंट की है क्या, रेट कभी हाथ से काउंट की है, तो डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं है, अभी इतना याद रखना है, कभी कभी उसके बाद कैसा होगा, मंसूब होगा, और कभी कभी कम के बाद कैसा होगा, नाउन रफा में होगा। रफा में होगा, और मिन आने के लिए टेंशन नहीं है, मिन आ सकता है बीच में, मिन आना यानी प्रीपोजिशन आना अलाउड है, ठीक है। यहां तक पहुंच गए, कोई सवाल, जी सर, एक क्वेश्चन था। हाँ जी, सर ये इसी आप से कह रहे थे। कनेक्टेड पूछिएगा, अभी जितना बताया उतना ही कनेक्टेड पूछिएगा, क्योंकि अभी इसकी कहानी आगे बाकी है, हाँ जी, जी सर, यही पूछूंगा सर, हमें तो वैसे ही नहीं याद रहता। या तो उस्ताद जी, सर, ये उम्र का है, ये आप कह रहे हैं रफा में है का? हाँ, कौन रफा में है, ये आपने इसमें मुझे शायद सुनने में गलती है कि ये का जो है ये रफा में है। नहीं ये रफा में है सर, ये मुदाफ मुदाफ इलेही है, अटैच प्रोनाउन कभी भी रफा में हो ही नहीं सकते, इट्स नॉट अब बस पॉसिबल सर फॉर दैम। ये, अच्छा मुझे सर शायद लगा था ये नहीं ये उम्र है ना, उम्र, मैं उंगली से दिखा रहा हूँ ये जो उम्र है अच्छा, ना, उम्र जो है ना, ये रफा में है ना दादा, ओके ओके ओके, बस ठीक है, मैं बस समझा अब, शायद आपने शायद गलती से के का नहीं बता दिया। अटैच प्रोनाउन कभी रफा में हो ही नहीं सकता, अगर मैं गलती से भी ये बोल वही दूं, नसब और नसब और जर में हो सकते हैं। हाँ सिर्फ नसब में या जर में हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता, ये मुदाफ है, और ये मुदाफ, नहीं। तेरी उम्र क्या है, ये पूछ रहा है तेरी उम्र क्या है, जी सर। ठीक है ना, ऐसा ना, फिर ठीक यहाँ है। पे पूछ रहा है इसकी रेट क्या है, यहाँ पे सवाल यह है इसकी रेट क्या है ना, सर एक ठीक है। सवाल है सर, जी जी मेरी बहन, जी मेरी बहन, इसी से कनेक्टेड पूछिएगा प्लीज, हाँ जी, क्या जरा ऊपर कीजिए सर थोड़ा। हाँ लीजिए सर, जी सर, ये कम मिन किताबिन करातू है ना, तो ये हाँ, किताब बिन क्यों आया, मिन जैसा अब तक अपन जो पढ़े उसमें किताब भी हो रहा था, जैसा मिन आते ही जेर रख के किताबी गुरफती अल नहीं ऐसे। लगा ना, अल नहीं लगा हुआ ना यहाँ पे, तो क्या मुश्किल है, अल नहीं लगा दो होता तो जगह, किताब ही हो जाता,
कम मिनल किताबी ऐसा होता ना तो अब हो जाता, पॉसिबल है। ये तो वो है ना सिस्टर, मैं समझ नहीं, या तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात। नहीं सर, किताबिन आया यहाँ पर, मिन किताबिन। हाँ, जो तो क्या मुश्किल है इससे? अच्छा, तो ये इसमें आम होने से दो जेर आए। हाँ, उसमें क्या हुआ सिस्टर, अगर ये अ, मार्फा होता तो एक जेर लगा था। अच्छा जी, सर समझ। सर जी, ठीक है जी। सर 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 इसी में जी है जी जी। सवाल है। कम मिन किताबिन जो है ना, अब ये जो मिन है वो नसब का जगह ले रहा है क्या? नसब मीन कैसे कोई जगह नहीं ले सकता बाबूजी। जी, मीन वो तो हर्फ जर है। प्रिपोजिशन है। जी प्रिपोजिशन की कोई जगह नहीं होती, कोई स्टेज नहीं होती, वो बस आता है और अपना काम दिखाते हैं प्रिपोजिशन। वो दूसरे किसी को जर में और बाकी कुछ भी कर सकते हैं, वो खुद कुछ नहीं होते, खुद की कोई मायने भी नहीं होते, मीनिंग भी नहीं होती, वो चिपकाने वाले पदार्थ होते हैं, इधर से उधर चीजों को चिपकाते हैं। ठीक जी। है ना? अब इस सेंटेंस में, इस फ्रेज में कम मिन किताबिन करातू, तो कम हम्म। के लिए जो क्लैरिटी देने वाला नसब कौन सा है इसमें? नहीं, वो किताब ही है, वो किताब ही है, अभी भी किताब तभी। ही है। अच्छा, हाँ, वो वो नसब किताब, में मगर वो ही है। तमीज नहीं है। जैसे ही मीन वीन आ जाएगा, हाँ, तमीज नहीं बनेगा। तमीज सिर्फ एक ही पोजीशन में आ सकती है, और वो है मंसूब। वो तमीज बनने से फिर फेल हो जाएगा, फिर तमीज नहीं बनेगा। जी। ठीक है। मंसूब बन के आएगा तो तमीज है, वो क्लैरिटी देने वाला है। वो भी क्लैरिटी दे रहा है, ये भी क्लैरिटी दे रहा है, लेकिन तमीज है ना, एक चीज होती है, एक आप समझ लीजिए एक कॉन्सेप्ट है, जो आगे जाके अपने को सीखना है, तो उसकी इंट्रोडक्शन है ये। और वो ज्यादातर कम के साथ आएगी, नंबरों के साथ बहुत आएगी। और अभी बस इसके बाद वाला चैप्टर आपको है ना, वो क्या बोलते हैं, नंबरों में धकेल देगा। नंबरों में लिटरली धकेल देगा वो। तब देखेंगे क्या करना है। ठीक अच्छा है, सर, अभी अब देखिए, ये अभी इतना याद, हाँ जी जी। रफा में कब आएगा, मंसूब में कब आएगा? आप रफा भी बताए थे ना नीचे। देखिए फिर हम्म से देखते हैं, देखिए फिर से देखते हैं। कम है हम्म ना, तीन काम कर सकता है, या तो वो नंबरिंग नंबर्स के बारे में पूछ सकता है, हाउ मेनी, या मच के जैसे हाउ मच पूछ सकता है, राइट। ओके। ये दोनों टाइम पे वो इंटेरोगेटिव है। जी। ये दोनों टाइम पे ना वो इंटेरोगेटिव है ना, इस्तेफामिया है। और एक तीसरा काम है उसका, या इसको दूसरा काम बोल लीजिए, वो ताज्जुब। एक्सक्लेमेशन है। जी ताज्जुब है ये। ठीक है ना, जी। एक्सक्लेमेशन है। अब हम इसमें देखना है कि नंबर वाले पोजीशन में है ना, जब नंबर पूछ रहा होगा ना, तो या तो उसके बाद कोई नाउन आएगा, वो सिंगुलर होगा और मंसूब होगा। जब वो सिंगुलर होगा, मंसूब होगा, तो आप बोल दीजिए, आप समझ लीजिए वो तमीज है। ठीक है जी ना? और कभी कभी ना उसके बाद मीन आना भी अलाउड है, इन दोनों के बीच में मीन को लाया जा सकता है, ट्रांसलेशन वही रहेगी, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, समझ लेंगे तो भी कोई मुश्किल नहीं है, एक ही चीज है। ये दोनों का मतलब एक ही चीज है, अगर अलग से भी लिखा है ना, दोनों का मतलब एक ही चीज है। तो ये एक बात है। और अगर क्वालिटी के बारे में पूछ रहा होगा ना, वो क्वालिटी के में हाउ मैनी वाला बात होगा ना, क्वालिटी या तो क्वांटिटी सर? आई एम सॉरी, क्वांटिटी के बारे में, हाँ। क्वांटिटी के बारे में पूछ रहा होगा ना, थैंक यू। क्वांटिटी के बारे में पूछ रहा होगा ना, ये मेरे को एल दिख रहा था। क्वांटिटी के बारे में पूछ रहा होगा ना, तब उसका जो बाद में आने वाला नाउन है ना, जो पहले वो होगा तो सिंगुलर ही, लेकिन अब हम्म कैसा आएगा वो, अच्छा, अब रफा में आएगा। अब रफा में आएगा। ठीक है, यहाँ पे मिल गई बात। जी सर। नंबर के लिए नसब और क्वांटिटी के लिए रफा। हाँ, नंबर के लिए नसब कंपल्शन नहीं है, मीन भी आ सकता है। मिन भी आ सकता है, वो स्पेशल है। हाँ, हाँ, लेकिन जनरली होता क्या है, नंबर के साथ नसब और ये क्वांटिटी के साथ रफा। रफा। ठीक है ना, यहाँ तक पहुंच गए? जी सर। पहुंच गए यहाँ तक, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जी, जी। अब एक्सक्लेमेशन वाला देखते हैं ना, एक्सक्लेमेशन वाला क्या होगा वो टाइम पे देखते हैं। एक्सक्लेमेशन बताने के लिए ना, जो कम के बाद वाला नाउन है ना, वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अच्छा। ठीक है, सिंगुलर भी हो सकता है, और अभी तक तो सिंगुलर सिंगुलर था ना, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल प्लूरल भी भी। हो सकता है, और होगा मजरूर। और कैसे होगा? मजरूर। मजरूर, जैसे कम हम्म रिजालिन रायतू। रायतू यानी मैंने देखे, राय तो एक अभी वर्ड हमने देखा नहीं है, ये वाले राय, रायता, रायतू, रायता, ठीक है ना, रायता यानी तूने देखे। कम रिजालिन रायता, हाउ मेनी, हाउ तूने कितने आदमी देख लिए,
ऐसा मतलब है। ये एक्सक्लेमेशन है ना, तो अगर उसको अपन अदा ही कर सकते हैं इसको कि तूने कितने आदमी देखे, तो क्वेश्चन मार्क तो लगेगा भी नहीं, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन लगेगी। ठीक है, जी। ठीक है ना। या तो फिर ये ऐसा भी हो सकता है, कम रिजालिन, रिजालिन का प्लूरल क्या बनेगा, कौन बताएगा? रु रिजालुन रुजुलुन। रुजुलुन है क्या सर? हाँ, रजूलिन। हाँ, रजुलिन कम। रिजालुन। हाँ, ठीक है ना, रजुलिन रायता, कितने आदमी तूने देखे। दोनों का मतलब एक ही है, इंग्लिश में ना, उर्दू में दोनों का मतलब एक ही आएगा, तूने कितने आदमी देख लिए भाई जिंदगी में, है ना, जी सर। ऐसा ऊपर का मतलब है। प्लूरल है, नीचे का सिंगुलर है। ओके। बस ये ऊपर का प्लूरल है, नीचे का सिंगुलर। अब एक ट्विस्ट है, एक क्या है, ट्विस्ट है। ट्विस्ट है। हाँ, इसके अंदर भी मीन आ सकता है, दोनों के बीच में ना, यहाँ पे दोनों में मीन बीच में आ सकता है। तो मैं एक चीज लिख रहा हूं, कम मिन किताबिन, ऊपर लिखा था, याद है? हम मिन किताबिन, जी लिखे थे ऊपर। है ना। हाँ, कराता, करातू या कराता, क्या लिखा था, करातू लिखा था। करातु। मैंने कितनी किताबें पढ़ी हैं, अब ये एक्सक्लेमेशन है और यहाँ पे सवाल है, कम मिन किताबिन करातू, मैंने कितनी किताबें पढ़ी हैं। देखा आपने, दोनों बिल्कुल जैसे सेम सेम ही है ना, एग्जैक्टली सेम है। सही है गलत? जी सर। क्योंकि यहाँ पे तो मिन आ सकता है, वहां पे भी मिन आ सकता है, कम मिन किताबिन करातू, कम मिन किताबिन करातू। एक में सवाल पूछा जा रहा है, एक में पता कैसे चलेगा कब सवाल है कब। वो कॉन्टेक्स्ट से या कंटेंट से स्टाइल ऑफ पता टॉकिंग। चलेगा। आई वाह, एक ही चीज है जो आपको बताएगी, और वो कौन है? कंटेंट। कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट। अभी तो हमको सिर्फ कॉन्टेक्स्ट ही बता सकता है, अगर आपस में कोई बातचीत कर रहा हो तो उसकी ऊपर नीचे से जो वेरिएशन होती है ना आवाज की, उससे आप पता पकड़ लोगे कि ये क्या बोलना चाह रहा है। नहीं तो कुरान में आपको कौन मदद करेगा? कॉन्टेक्स्ट। सिर्फ कॉन्टेक्स्ट ही मदद कर सकता है, और कुछ मदद करने के लिए है नहीं। बात लेकिन जो समझ में आ सर वो गई? रहता है कुरान में, कम अहलकना, बहुत जगह होता है ना, कम कम, हाँ, अहलकना कम हाउ। मिन आएगा, हाँ देखिए, कम में। कुरान में एक आएगा, कालल लजीना यज़ुन्नु अन्नहुम मुलाकुल्लाह, वो लोग जिनको ऐसा सोचना था, जो सर्टन थे, पक्के थे कि वो एक दिन अल्लाह से मिलेंगे ही, मुलाकात करेंगे ही। तो ये कौन सा सिचुएशन है? ये सिचुएशन है जब दाऊद अलैहिस्सलाम, यानी वो जो लड़ाई होने वाली है ना, तालूत और जालूत की, वो वाले टाइम पे, तो फिर अल्लाह ताला ने, फिर वो उनमें से किसी ने फरमाया, कम मिन फियातिन कलीलतिन, ऐसा कितनी बार हुआ है कि छोटे ग्रुप ने, छोटे से ही ग्रुप ने बड़े ग्रुप को हरा दिया हो। तो ऐसे कम मिन करियतिन, ऐसे बहुत बार आएगा आपको, तो सर आपको कॉन्टेक्स्ट। है ना सर, हाँ, कम मिन कितनी करियतिन, बस्ती हाँ, है ना, कितनियां ही बस्ती, कितनी ही बस्तियां, तो वो कितनी आएगा, बस्ती। बहुत बार आएगा। ठीक है ना, सर। बात समझ में आ गई आप लोगों को? जी सर, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एक्सक्लेमेटरी और इंट्रागेटिव समझ में आ गया। इंटेरोगेटिव समझ में अब आ ये जा। मिन आके क्या कर रहा है सर, डिफरेंस? अब बगैर मिन का भी वही मीनिंग हो रहा है ना, ये कम बोलने किताबिन नहीं, नहीं, ये करातु। बोल, ये एक तरीका है, फ्रेजिंग का तरीका है, अभी के लिए अच्छा। ये याद रखिए, ये फ्रेजिंग का तरीका। जी ठीक है सर। क्या है ये? फ्रेजिंग है, रीफ्रेजिंग फ्रेजिंग है, और कुछ भी नहीं। कभी कभी आम बातचीत में है ना, कम के पहले भी बी आ सकता है। हाँ, बी। तो वो, हाँ, बिकम बातचीत में आएगा, ये कोलोकल में आएगा, बिकम हाजा, यानी ये कितने का है, बिकम हाजा। ये प्राइस राइज पूछने के लिए आता है कभी कभी, ये आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। और आपको मालूम है, ये जो कम होता है ना, ये तो मैंने बताना मेरे जहन से निकल गया, ये कम क्या, इन द सेंस, ये जो इंटेरोगेटिव होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, ये ममनुआ मिनल, मबनी होते हैं, मबनी सॉरी, मबनी। मबनी होते हैं, मबनी होते हैं, इनडिक्लाइनेबल होते हैं, तो हमेशा कम ही रहेगा ये, है ना। जी। इंटेरोगेटिव्स में से नाउन है और मबनी होता है ये, तो ये नॉन डिक्लाइनेबल है, इनडिक्लाइनेबल है, तो ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, बी कम। हाँ, अगर आपको किसी सऊदी वऊदी दुबई उबई जाके कुछ सवाल पूछना हो ना, कब तो बिकम हाजा, यानी ये कितने का है। ठीक है, ये जी इन्फो सर। है आपको, मेरे को ख्याल नहीं है कि ये कुरान में आया हो, अल्लाह आलम आया हो तो मेरे को भी बता दीजिएगा, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। ठीक है जी। है ना। हाँ, चलिए एक और चीज आगे बढ़ाते हैं, अब एक और चीज याद दिलाते हैं आप लोगों को, सबको ड्यूल मालूम है ना, ड्यूल याद है ना आप लोगों को? जी सर, मुसलमान। मुसलमान, मुस्लिमुन,
मुस्लिम। हाँ, मुस्लिमुन ट्रांसलेशन कीजिए। कौन करेगा? चश्मा का है। ये मुस्लिम। मुस्लिम मैन। मुस्लिम मैन। सिस्टर को मिल गए पूरे मार्क्स। अब इसको ट्रांसलेट कीजिए। मुस्लिमानी। दो मुसलमान। दो मुसलमान। दो नहीं मुसलमान। नहीं नहीं, वो भी वही है सर, नसब के हालत में है बस। ये नसब हालत में। मुस्लिमन। नसब के हालत में है। हाँ, ट्रांसलेट कीजिए। दो एक मुसलमान मैन मुसलमान, मुस्लिम। एक एक मुसलमान। मुसलमान एक मर्द, मुसलमान। मुस्लिमिन जर के हालत में है सर। जर की हाँ। हालत में है, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं बदला। ठीक है ना? अब बदल जाएगा मुस्लिमातुन। जी सर। अब क्या मतलब है? मुस्लिम वुमन। फीमेल। हाँ, एक एक मुसलमान औरत। मुसलमान मुसलमान औरत। औरत, फीमेल। एक मुसलमान औरत। औरत। और फिर अगर इसको ऐसे लिख दे तो मुस्लिमातन, तो सेम वही रहेगा। सेम सर, तो एक फिर क्या फर्क मुसलमान पड़ गया? औरत तो फिर नसब के क्या फर्क हालत पड़ में। गया? हाँ, हालत बदल गई। और मुस्लिमातिन के अंदर सेम वही एक औरत है, लेकिन जर के हालत में है। मगर हालत बदल गई। हालत बदलने से कॉन्टेक्स्ट बदल जाएगा, बात बदल जाएगी, राइट? जी सर। है ना? तो गौर से देखेंगे तो ये रफा की हालत मर्दों के लिए, नसब की हालत और जर की हालत, रफा की हालत, नसब की हालत और जर की हालत। ये वाला सेक्शन फीमेल और ये वाला सेक्शन मेल। जी सर। सही है गलत? है ना? अब दो मुसलमान मर्द रफा की हालत में बोल रहे हैं। चश्मा। दो मुसलमान मर्द के दो मुसलमान मर्द मुस्लिमान। रफा दो की हालत में बोल रहे मुस्लिमान। हैं। जी, मुस्लिमानी। मुस्लिमान। मुस्लिमानी। मुस्लिमान। देखिए, ये बहुत प्रैक्टिस का गेम है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होने वाली है। मुस्लिम मानी। प्रैक्टिस कहाँ होगी मालूम है आपको? कुरान के अलावा कोई चीज पढ़ने में मुश्किल होगी, क्योंकि कुरान तो बार बार पढ़ के आप समझ ही लेंगे। बाकी जगह मुश्किल मुश्किल हो जाएगी। मुस्लिमानी। और फिर यहाँ पे क्या बनेगा? माइनी। मुस्लिमानी। मैनी। मायने। और फिर यहाँ पे क्या बनेगा? सेम। ओहो, ये तो सब दोनों एक जैसे हैं। मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी, हमको पता कैसे चलेगा कि रफा कॉन्टेक्स्ट। में है? कॉन्टेक्स्ट। सेंटेंस। रफा में जो है वो अलिफ से पता चलेगा सर, बाकी के दो या है। नहीं नहीं, देखिए दोनों सेम है। नसब और जर बिल्कुल सेम है। रफा बोल नहीं जाइए नहीं, वो दोनों। रफा की बोल रहा हूँ सर मैं। अलिफ। जी। नसब और जर तो सेम है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। नहीं नहीं, देखिए ध्यान से बोलिए, ध्यान। मुजाफ इलैहि और बस दो ही कंडीशन में आएगा ना सर, ये मुस्लिम। हाँ, सिस्टर को 100 मार्क्स मिल जाएंगे अगर मार्क्स होते हैं तो। इसकी जाने की दो ही रीजन है, एक मुदाफ इलेही और एक हरफे। जी सर, सही बोले। ये कंडीशंस लगा के देखेंगे आप। सबसे पहले ये कंडीशन लगाएंगे, अगर दोनों एक जैसे हैं ना, इनमें से कोई भी एक कंडीशन अप्लीकेबल है तो ये कहाँ है? जर में। जर की हालत में। कंडीशन अप्लीकेबल नहीं है तो ठीक है, भूल जाइए। फिर कहाँ है वो? असल में नसब की बाकी के हालत जो में। नसब के नसब की हालत हालत में। ये इम्पोर्टेंट है। ये आपको सताएगा नहीं, लेकिन आगे आगे अल्लाह करे हम लोग सब मिलके कोई ग्रामर का टेस्ट ही देने बैठ जाए तब बहुत काम में आने वाली है ये चीज। अच्छा, यहाँ पे क्या बनेगा? मुस्लिम मुस्लिमतानी। तानी। अच्छा, मुस्लिमान। मुस्लिमतानी है ना? मुस्लिमातानी। मुस्लिमतानी। और यहाँ पे क्या बनेगा? नसब में मुस्लिमतैनी। मुस्लिमा तैनी। और यहाँ पे भी क्या बनेगा? मुस्लिमतैनी। मुस्लिमा तैनी। मुस्लिमतानी। ठीक है ना? ठीक है ना? अब इसके बाद हमने इसका प्लूरल बनाएंगे। हाँ, ये तो साउंड प्लूरल बनेगा। प्लूरल क्या बनेगा? मुस्लिमून। माशाल्लाह, मुस्लिमूना। और यहाँ पे मुस्लिमीना। मुस्लिमीना। माशाल्लाह,
मीना, और यहाँ पे मुस्लिमीना। मुस्लिमीना, और औरतों के लिए बहुत सारी मुस्लिमातुन, मुस्ली मातुन मुस्लिमातुन, है ना, तुन, मुस्लिमातुन, और यहाँ पे मुस्लिमातिन। और यहाँ पे मुस्लिमातिन। मुस्लिमातिन। सही है भाई, सबको समझ में आ गया, याद आ गया फिर से। जी जी सर। सर। अब एक चीज और बता दीजिए, यहाँ पे ये रफा में है, क्या सबूत है? रफा में होने का सबूत क्या है? कौन सा सर? पहला पहले वाला, वो ये तनवीन। दम्मतैन। दम्मतैन। दम्मतैन, दम्मा की तनवीन, जो भी आपको बोलना हो। अच्छा, नसब में होने का क्या है सबूत है? फतहतैन। क्यों लिखना है, एक मिनट भैया, हाँ चश्मा आ गया। फतहतैन, ठीक है ना, और अलिफ बोल सकते हैं लेकिन, है ना। अच्छा, एक और चीज नोट कर लीजिए, अभी बात निकली है तो, ये कि यहाँ पे मुस्लिमन लिखने के टाइम पे मैंने एक अलिफ अलिफ लगाया है, राइट, जी सर। है ना, मगर यहाँ पे कहाँ, यहाँ पे अलिफ नहीं लगाया, मुस्लिमतन लिखने के टाइम पे, देखा आपने? जी सर। जी सर। तो ये ता के साथ अलिफ नहीं आता, पहले तो ये याद रख लीजिए, ये जो ता होता है ना मरबूता, इसके साथ अलिफ नहीं आता, ठीक है ना। जी सर। हाँ, और ये अलिफ आया ही जी क्यों है, ये स्पेलिंग का रूल, अभी थोड़ी देर के लिए स्पेलिंग का रूल समझ के चलिए, मगर जब हमारे पास 2-5 मिनट आखिर में बचेंगे ना, तो हम आपको बता देंगे ये क्यों होता है। अच्छा, ये जर की हालत की सबूत क्या है यहाँ पे मुस्लिमीन में? कसरतैन। कसरा तैन। अच्छा, यहाँ पे मुस्लिमानी में अलिफ। सबूत बताइए। अलिफ। अलिफ। अलिफ, सबूत अलिफ है। रफा का सबूत अलिफ है, अलिफ। यानी निशानी सबूत है, साइन, जो भी आपको बोलना हुआ अलिफ है। और नसब की हालत में, या। या। नसब की हालत में या है, और जर की हालत में भी या। या है। अच्छा, और प्लूरल के अंदर वाव वाव है। क्या है? वाव। वाव है, और यहाँ पे या। या है, और यहाँ पे या। या है। और यहाँ पे औरतों के लिए, यानी एक औरत के लिए, मुस्लिमतुन के लिए रफा की दम्मतैन। सबूत दम्मतैन, और यहाँ पे फतहतैन, और यहाँ पे, कसरतैन। और मुस्लिमतानी के अंदर अलिफ है रफा सर। में होने का सबूत अलिफ सबूत, और मुस्लिमतैनी में रफा में होने का या। सबूत या। और मुस्लिमतैनी में रफा में होने का सबूत, या। और मुस्लिमतुन में मुस्लिमातुन में अलिफ। दम्मतैन। अलिफ। अलिफ और तुन दम्मतैन में सर। अलिफ कैसे होगा? दम्मतैन ही है सर। दम्मतैन दिख रहा है ना, ओरिजिनल सबूत दिख रहा है ना, दम्मतैन बड़ा सबूत होता है ना, जी सर। बड़ा सबूत है। ये अलिफ अलिफ कुछ नहीं है, अलिफ ना, ठीक है ना। और ये यहाँ पे ये कसरतैन, और यहाँ कसरतैन है पे, सर। वो यहाँ भी पे कसरतैन। सबूत सबको मिल गए ना, सबूत मिल गए, हाँ, ठीक है ना, ठीक है ना, याद आ गया ना, सबको याद आ गया। अभी है ना, हम जाएंगे मुदाफ और मुदाफ इलैही को सलाम करके आते हैं थोड़ी देर में। पहले बहुत हमको तो मालूम है, मुदाफ मुदाफ इलैही सबको याद है, राइट, जी सर। है ना। फिर से हम देखेंगे उसको, मुदाफ मुदाफ इलैही को फिर से देखेंगे, ठीक है ना। मुदाफ मुदाफ इलैही में क्या, मुदाफ मुदाफ इलैही में क्या होता है? दो नाउनों की गठबंधन है, कॉम्बिनेशन है, कंपाउंड है, मुरक्कब है, राइट। पहले वाले को मुदाफ बोलते हैं, और दूसरे वाले को क्या, अच्छा इसको ऐसे लिखते हैं ना, दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? मुदाफ मुदाफ इलैही। इलैही, 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 जो भी है मुदाफ। ये है ना, बहुत मजबूत जोड़ बना लेते हैं। कैसा जोड़ बना लेते हैं ये लोग? मजबूत जोड़, इनके बीच में कोई आ सकता नहीं है, इल्ला देयर आर सम एक्सेप्शन, वो देखेंगे बाद में, अभी अपना काम नहीं है, ठीक है ना। एक एक्सेप्शन है, और वो मैं आपको बता ही देता हूँ, ये ठीक है, अभी छोड़ दीजिए, एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन है, अभी देखना नहीं है, ठीक है ना।
ये जो मुदाफ इलैही है ना, इसकी जो हालत होती है ना, ये हमेशा 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 बस एक ही हालत में रह सकता है, और वो क्या है? जर। जर मुदाफ की, देखिए, हाँ, मुदाफ की ओरिजिनल हालत रफा है, जी सर। यूजली ओरिजिनली रफा है, मगर वो नसब में भी हो सकता है और जर में भी हो सकता है, डिपेंड्स कि उसके आगे कौन आ रहा है। ठीक जी है, सर। यानी वो असर, उसके ऊपर कोई भी आके असर कर सकता है, इसके ऊपर कोई भी असर कर सकता, ये महफूज है, ये है ना, है ना, ये महफूज है ना, जी सर। है ना। मुदाफ इलैही जो होता है ना, वो महफूज होता है, और मुदाफ जो होता है वो महफूज नहीं होता, राइट। इसको जी इस सर। तरीके से देखिए, एक आदमी है, एक सेठ है, मिस्टर वाई, और उसकी एक गाड़ी है, जी वैगन समझ लीजिए ना, ठीक है ना। ये गाड़ी शायद बिक जाए, शायद अल्लाह ना करे चोरी हो जाए, शायद कुछ हो जाए, शायद ये बेच दे, शायद दूसरी खरीद ले, इसके ऊपर सारा कुछ असर हो सकता है। मालिक के ऊपर कोई असर हो सकता है? नहीं। नहीं हो सकता, ठीक है ना। और बाकी असर छोड़ दीजिए, इससे कनेक्टेड असर, तो ये वैसे ही है। मालिक जो है ना, सुरक्षित होता है, सेफ होता है, ये जो मुदाफ इलैही होता है, मगर कौन सी हालत में होता है? जर कौन सी हालत में होता है? सिर्फ जर की हालत में, और जर कोई की हालत हालत। हो नहीं सकती, और कोई हालत नहीं हो सकती। ये जर में क्यों जाता है? इसका एक ऐसे ही बस ग्रोसरी याद रखने के लिए, कोई लॉजिक नहीं है। जो झुके हुए, जो फलदार पेड़ होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? झुके हुए होते हैं। तो जो सही में मालिक होते हैं ना, जो बहुत पैसे वाले होते हैं ना, वो बहुत नरम दिल, आसान, और वो झुके हुए इंसान होते हैं। तो ये जर में होता है, इस तरीके से याद रख लीजिए। लेकिन याद रख लीजिए, ये हमेशा कैसे रहेगा? जर में रहेगा। जर में रहेगा। मुदाफ जो होता है ना, वो फ्री होता है। मुदाफ जो होता है ना, वो फ्री होता है, ठीक है ना। देखिए, जी सर। मुदाफ है ना, रफा में आना चाहिए। भाई तू, देखिए आज की बात है ना, बार बार सुन लीजिए। आपने सीखी हुई है ये बात, मगर फिर इसमें एक आज नई चीज आएगी। बैतुल्लाही मुदाफ एंड मुदाफ मुदाफ इलैही। इलैही। मुदाफ इलैही तो जर में है, नो डाउट अबाउट इट, हमेशा जर में ही रहेगा। और ये कौन सी हालत में है? रफा में है। रफा की हालत। क्यों ऐसा रफा की हालत में? ये इसकी ओरिजिनल हालत है, और इसके पहले से कोई पहले। ऐसी चीज नहीं है जो इसके ऊपर हरकत कर सके, असर कर सके। तो ये ठीक जी है ना, सर। ठीक है ना, है ना। अब एक और लिखते हैं, दराबा जईदुन, अपना फेवरेट। जैद ने वर्ब, और जैद उसका ने मारा। मारा, और इसका है ना अब्दुल्ला, अब्दुल्ला को मारा है। मगर इन्हें इसको यहाँ पे अब्दा लिखना पड़ेगा, अब्दुल्ला ही, जबकि ये मुदाफ इलैही है। लेकिन मुदाफ कौन सी हालत में है? नसब की हालत में। की हालत में। क्यों ऐसा? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नसब के हालत में होता है। नसब की हालत में होता है, ठीक है ना। फिर हमने लिखा था बैतुल्लाही, लिखा था ना, बैतुल्लाही। अगर मैं यहाँ पे फी ले आऊं, तो ये बैतू बचेगा नहीं, ये क्या हो जाएगा? कौन सी हालत में चला जाएगा? बैती। बैती हो जाएगा। बैती। जबकि ये बैतिल्लाही। मुदाफ है, लेकिन अभी कौन सी हालत में है? जर जर। की हालत में। ये मुदाफ इलैही है, मुदाफ इलैही, और ये जार और मजरूर। मजरूर। तो आपको मालूम पड़ गया ना, ये कोई भी हालत में हो सकता है। जी रफा सर। में भी हो सकता है, नसब में भी, जर में भी। रफा इसकी ओरिजिनल हालत है, जब तक कि उसके आगे कोई उसको सताने वाला, यानी उसको हालत को चेंज करने वाला आए नहीं। हाँ, देखिए यहाँ पे लिखते हैं मुदाफ, यहाँ पे लिखते हैं मुदाफ इलैही। ये मुदाफ जो होगा ना, ये ऑलवेज 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 क्या होगा? एक नाउन होगा, प्रोनाउन हो सकता नहीं है। एक इस्म होगा, प्रोनाउन नहीं हो सकता। चाहे कॉमन हो, चाहे प्रॉपर हो, चाहे आम हो, चाहे खास हो, एक इस्म ही होगा। और ये क्या होगा? ऑलवेज अ नाउन। नाउन तो होगा, नाउन ही होगा सर ये भी। नहीं नहीं, सुनिए ना, मेरे को बोलने दीजिए। नाउन होगा या प्रोनाउन भी हो सकता है। देखिए ना, बैतू, और ये क्या है? हु क्या है? प्रोनाउन है ना, जी सर। है ना। जी सर। उसका घर, जी है ना, हो सकता है ना प्रोनाउन। हाँ, हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है ना, जी ठीक है। सर। हाँ, ये
ठीक है ना। जी सर। और फिर हमको मालूम है ये वाला जो हिस्सा होता है ना, मुदाफ जो होता है ना, ये कभी भी नहीं लेगा, नेवर एवर, नेवर क्या नहीं लेगा, तनवीने नहीं लेगा और अल नहीं लेगा। और ये वाला जो मुदाफ इलैही होता है दोनों ये लेगा, एक्सेप्ट करता है, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ दोनों ले लेगा, तनवीने भी ले लेगा और अल भी ले लेगा। अल भी ले लेगा, अल भी ले लेगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब इन दोनों का मिला के एक कॉमन रूल है, वो कॉमन रूल क्या है, मुदाफ मुदाफ इलैही का एक कॉमन रूल है कि इन दोनों के बीच में कोई नहीं आता, जनरली कोई नहीं आता। एक एक्सेप्शन है, मुदाफ मुदाफ इलैही के बीच में कोई आता नहीं है, एक एक्सेप्शन है, अभी हमको देखने की जरूरत नहीं है, कोई वो नहीं है उसका। ठीक है, बात समझ में आ गई है, बात समझ में आ गई है। इसके बाद है ना, मुदाफ के बारे में एक रूल याद रख लीजिए। आपको मालूम है अगर मुदाफ का एडजेक्टिव लाना हो, मुदाफ का अगर एडजेक्टिव लाना हो, ठीक है ना, तो मुदाफ लिखिए, मुदाफ इलैही लिखिए और फिर उसका एडजेक्टिव लिखिए। मुदाफ मुदाफ इलैही के बाद में आएगा एडजेक्टिव, ठीक है ना। कब आएगा, मुदाफ मुदाफ इलैही के बाद मुदाफ का एडजेक्टिव आएगा। अगर ये रफा में है तो एडजेक्टिव भी रफा में होगा, ये नसब में है तो एडजेक्टिव भी नसब में होगा, और ये जर में है तो एडजेक्टिव भी कहाँ होगा, जर में होगा। हाँ, और अगर मुदाफ इलैही का एडजेक्टिव लाना है तो सीधी बात है ना, उसके बाद तो जगह खाली है, वो तो आएगा ही इधर, वो तो आएगा ही इधर, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है ना, याद रह जाएगा ये। अब इम्पोर्टेंट रूल आ रहा है, ये तो आपको नहीं दिखाना है, अब इम्पोर्टेंट रूल दिखाना है। बैतुन का मतलब क्या है, इतना मैं पीछे से लेके आया हूं ताकि आप लोगों को सब चीजें रिफ्रेश हो जाए। बैतुन का मतलब क्या है, एक घर। हाँ घर ना, एक घर। हाँ, तो बैतु जैदिन लिख दूं तो अगर मैं बैतु यहाँ पे लिखते हैं, पूरा बना के लिखते हैं, ठीक है, पूरा बना के लिखते हैं। ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसके लिए इतनी मेहनत की है, याद रखिएगा। बैतु बैतु जैदिन, मतलब कौन सी कॉम्बिनेशन है, मुदाफ मुदाफ इलैही। मुदाफ मुदाफ इलैही। कैसे पता चला, अगर कोई पूछे सबूत बताओ तो आप बोल देंगे एक रफा में है और दूसरा जर जर में है। बैतु जैदिन, जैद का घर। अब मेरे को बोलना है जैद के दो घर। दो घर करने के लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दो बताना पड़ेगा ना। दो घर बोलने के लिए क्या है, बैतानी। अब देखिए इंपॉर्टेंट रूल आ रहा है, बैतानी करने के टाइम पे है ना, दो घर बोलने के लिए ना, तो जैदिन तो जैदुन, जैदुन तो जैद तो जैदिन ही रहेगा, राइट, जी है ना। यहाँ पे बैतु के बदले है ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बै कहानी है ता, सिर्फ ता। क्या लिखना पड़ेगा, बैठा बैता। तो ये नून को क्या किया, इसको यहीं पे ड्रॉप कर दिया। तो जब मुदाफ मुदाफ इलैही में ड्यूल आता है ना, तो जो नून होता है ना उसको क्या कर दिया जाता है, ड्रॉप कर दिया जाता है। हजफ कर लेते हैं, खा जाते हैं, छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। कौन बताएगा क्यों, क्योंकि नून कैसा होता है, हैवी होता है। मैं ही बता देता हूँ, नून हैवी होता है, और ये पोजीशन है ना खफीफ करने की पोजीशन है, ये पोजीशन है ना खफीफ है। इसकी तनवीनें भी क्यों निकाली है, क्योंकि इसको खफीफ किया है ना, तनवीन में भी नून होता है ना। जी सर। हाँ, तो इसको ये खफीफ करने की जगह है, ये हल्की जगह है, तो यहाँ पे उसको कैसी जगह रखना पड़ेगा, उसको लाइट ही रखना पड़ेगा। सर ड्यूअल को आप जरा दोबारा याद आ गया, एक्सप्लेन समझ में करें आ गया। प्लीज। सर ड्यूअल ड्यूअल वाला बैतानी एक बार रिपीट करें, बैतानी देखिए वाला। सिंपल सा रूल है, बैतानी का मतलब होता है दो घर, मगर हमको जी इसका मुदाफ मुदाफ इलैही बनाना है, और हमको बोलना है जैद के दो घर। क्या बोलना है, जैद के दो घर। जैद के दो घर, ठीक है ना। तो जैद के दो घर बोलने के लिए ना, ये वाले नून जो है ना, बैतानी का ना, ये नून को ड्रॉप करना है, बस सिर्फ बैता जैदिन। क्या लिखना पड़ेगा, बैता जैदिन। बैता ठीक जैदिन। है, ये अलिफ समझ आ बता गया। देगा कि ये रफा में है, क्योंकि ये अलिफ रफा की निशानी है, नून किसी भी चीज की निशानी नहीं है ना, है ना। ठीक है इसीलिए आपको निशानियां बताते हुए आए थे ना यहाँ पे। जी जी
है ना, रफा की निशानी अलिफ है, ठीक है ना। जी जी सर। इसी तरीके से अगर वो इसमें होगा नसब या जर में, तो बैत यहाँ पे या आ जाएगा, ठीक है ना। जी जी सर। बैतई ऐसा हो जाएगा, और जरूरत नहीं है। अब मैं हमको बोलना है जैद के बहुत सारे घर, तो बहुत सारे घर बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? बैत हाँ बुयूतुन। हाँ, तो वहां पे कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, वहां पे कोई मुश्किल नहीं है। अगर ये करना होगा ना, वहां पे कोई मुश्किल नहीं है। बुयूतु जैदिन, वो कुछ कर देंगे, वो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये ब्रोकन प्लूरल है। बाई चांस अपने पास आ जाए साउंड प्लूरल, तो मुदर्रिस लिखना होगा। पहले लिखते हैं मुदर्री सुन, सिंगुलर में 2 मुदर्रिस, मुदर्रिसानी। मुदर्रिसानी। सानी। अब मेरे को बोलना है जैद के 2 मुदर्रिस, तो क्या बोलूंगा मैं? मुदर्रिसा मुदर्रिसा जैदिन। मुदर्रिसा जैदिन। सिंपल है, बहुत आसान है, सही है। जी जी सर। सर। अब मेरे को बोलना है जैद के बहुत सारे टीचर, क्या बोलना है? मुदर्रिसु जैदिन। हाँ, मुदर्रिस, मुदर्री तू ना बनाता हूँ ना। और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? अगर मुदाफ मुदाफ इलैही करना है तो मुदर्री तू। तू, और फिर ये वाव आ गया ना, ये वाव की जान बचानी रहती है, तो अलिफ लिख दूंगा और अलिफ जैदिन। जैदिन। बात समझ में आ गई है? अच्छा। सिर्फ नून ड्रॉप करना है और कुछ नहीं है भाई साहब, सही है। सर ये अलिफ वाव के साथ अलिफ लगाना ये पड़ेगा। अलिफ है ना, इसकी जान बचाने के लिए स्पेलिंग का रूल समझ लीजिए, नहीं तो है ना कोई कोई इस वाव को है ना एंड समझ सकता है। कोई अच्छा कोई है ना, अच्छा ओके। पुराने जमाने में है ना ऐसे कुछ तकरीबन ऐसे लिखा जाता था, ऐसे लिखा जाता था, और ये वाव ऐसा लिखा जाता था। तो ये कुछ और भी वर्ड बन सकता है ना, इसको वाव को एंड समझ सकते हैं, तो इसके लिए अलिफ लगा देते थे, ठीक है। हाँ जी सर। ठीक है ना। जी सर जी सर जी सर। जान बचाने का ये विकायत है, आप समझ लीजिए, ये जान बचाने के लिए वो नेजा लेके राजा जी के बाहर कोई खड़ा रहता है ना, ये वो है नेजा लेके खड़ा है, कोई मतलब नहीं है इसको, इसको पढ़ते नहीं है, कुछ मतलब का नहीं है, जान बचाने के लिए ये, ताकि इसको एंड नहीं समझ सकते ना, एंड, ठीक है ना। तो आपने आज एक नया रूल सीख लिया मुदाफ मुदाफ इलैही का, और वो क्या है? ड्यूल और प्लूरल जब बनेगा तो उसके नून को ड्रॉप कर दीजिएगा। बात सही है। जी सर। और जी कम सर। के और कम भी आपने सीख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला क्लास। आप लोग हाथ उठा लीजिए, 6630 हाथ उठा रखा है ऑलरेडी है, जिस जिसको जवाब देना जल्दी जल्दी हाँ रिस्टोर हाथ उठा लीजिए। अभी शुरू करेंगे बिस्मिल्लाह। कौन सा नंबर का लेसन? 18 नंबर का लेसन। फिर इसके बाद सीधा नंबर्स, नंबर नंबर फैसला करेंगे कौन अरबी सीखना चाहता है, कौन नहीं सीखना चाहता। नहीं नहीं, नंबर से फिक्र मत कीजिए, नंबर को भगा देंगे, हटा देंगे आपको, नंबर बहुत खतरनाक है इनके। खैर चलिए 6630 जी सर। अदरसु सामिना अशरा, सामिना 18वां लेसन। कौन सा हुआ? 18वां 18वां। लेसन। 18। 18वां 18वां जो भी ठीक है, अच्छी बात है जी। पढ़िए अल सिस्टर, मुदर्रिसु। जी सर। बिस्मिल्लाह। अल मुदर्रिसु, मुदर्रिस ने कहा, कम अखन लका या मोहम्मद, ओ मोहम्मद तुम्हारे कितने भाई हाँ, हैं? मोहम्मद तेरे कितने भाई हैं, तुम्हारे कितने भाई हैं, माशाल्लाह। तो मोहम्मद ने क्या जवाब दिया सिस्टर? सर आवाज नहीं आ रही। मोहम्मद ने क्या जवाब दिया सिस्टर? तुम्हारे तेरे हेलो। कितने भाई हैं? हाँ, वो तो पूछ लिया, जवाब जी क्या सर। दिया मोहम्मद ने? तुम्हारे कितने भाई, अच्छा वो नीचे ली अखुन वाहिदुन, मेरा एक भाई है। हाँ, मेरा एक भाई। आपने अगर है ना उर्दू कैसे लिखते हैं, राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, आपने पहले एक बोला और फिर भाई बोला। और इंग्लिश कैसे लिखते हैं? राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट,
तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई हैव वन ब्रदर। पहले वन नंबर बोल रहे हैं, राइट? जी सर। करके मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, उर्दू और इंग्लिश में पहले नंबर बोल रहे हैं, राइट? भाई जी हाँ जी बोलिए सब लोग। जी जी सर। जी 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 मगर सर। यहाँ पे जी नंबर मैम। पहले नहीं बोल रहे हैं, जिस चीज को नहीं, काउंट बाद किया में जा रहा नंबर है ना बोल वो पहला बोला जा रहा है। ध्यान हुआ। किया जी आपने? सर। जी जी सर सर। हाँ, ये नंबर नंबर इस है, बात ये में। जो चीज को काउंट कर रहे हैं वो ये नंबर है, और ये जो चीज को काउंट कर रहे हैं वो। मगर यहाँ पे काउंट करने वाली चीज को पहले बोलते हैं और फिर नंबर को बाद में बोला जा रहा है। छोटी छोटी ध्यान रखना है बस, फिक्र नहीं करनी है। नंबर है आसान, मगर है ना, ध्यान रखना है बस। अच्छा, सर अब अभी वो किसका नात मनुत का कॉम्बिनेशन ही है ना तो सर, आखुम वाहिद। सर ये बताएंगे सही ना है सर, अभी देखेंगे ना, आज के दिन जाने, ये लेसन खत्म हो जाएगा ना, इसके बाद सर, सिर्फ ये नंबर ही सही है पढ़ना है। ना ट्रांसलेट? हाँ हाँ, वो बिल्कुल सही है सर, मेरा एक भाई है, बिल्कुल सही है। ये नंबर है ना, अभी सीखेंगे, अगले वाले में सीखेंगे, 19 वाले में नंबर ही सीखने, फिक्र मत कीजिए जी। 2833 जी सर। जी। वकम उख्तन लक, और कितनी बहनें हैं, और आपकी कितनी बहनें हैं, हाँ, या तेरी। फिर एकदम तुम्हारी कितनी बहनें हैं। हाँ, तेरी कितनी, तुम्हारी, ठीक ठीक है। हाँ, हाँ, तेरी कितनी बहनें हैं। तो उसने क्या जवाब दिया अ, मोहम्मद ने? ली उख्तानी, मेरी दो बहनें हैं। हाँ, मेरी दो बहनें हैं। उख्तानी, मेरी दो बहनें हैं। दो बहनें हैं। और अगर मेरे को बोलना है मोहम्मद की दो बहनें, तब क्या बोलूंगा मैं? अ, उख्ता उख्तानी ली एक के नहीं, मोहम्मद। नहीं नहीं, मुदाफ इलैही बनाना है। उख्ता, हाँ, हाँ, उख्ता मोहम्मद। उख्ता मोहम्मद मोहम्मदिन। बात समझ में आ गई है ना, या बस छोटी सी बात जी है? जी, हाँ, नून ड्रॉप करने का था जी। बस नून ड्रॉप करना है। एट आवाज नाइन कट थ्री जा फाइव रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही है सर, क्लियर है। आ रही है आ सर, रही आ सर। सिस्टर, आपके इधर कोई सिस्टर का मुश्किल है? वॉइस ब्रेक हो रहा है। जी सर। 8935 8935 नहीं है जी हाँ। जी। कम अजलतन, जी, कम हाँ अजलतन लिदर्रा लिदर्राजती या हामिदु। हाँ, हाउ मेनी, अजलतन पहिए। yes, wheels, तो हाउ मेनी wheels your cycle no, how many wheels does the cycle have, oh हाँ Hamid? हाँ, हाउ मेनी व्हील्स, माशाल्लाह, व्हील्स बोलना था आपको, माशाल्लाह, बहुत सही बोला। तो उसने क्या जवाब दिया? Hamid लिहा अजलतानी। ओहो, सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, लहा आएगा सिस्टर यहाँ पे, लिहा नहीं, लहा जी। लिहा हाँ अजलतानी, it has two wheels. हाँ, इट हैज टू व्हील्स। हाँ, माशाल्लाह जी। कोई पूछ रहे थे जी? कोई नहीं पूछ रहा है। 4626 सर, इसको प्लीज रिपीट करवाएं एक बार, कम आजलतन वाला को। हाँ, आप पढ़िए, आप पढ़िए, आप पढ़िए, आप पढ़िए, नहीं नहीं नहीं, वो उसी पढ़िए। सिस्टर को पढ़ने दीजिए। नहीं, आप पढ़िए ना सर, आप पढ़िए, उन्होंने बराबर पढ़ा है, आप पढ़िए। कम आजलतन लिद्दर्राजती या हामिद। तो हाँ, ए हामिद। कितने कितने या हामिद, कितने व्हील्स हैं, कितने व्हील्स हैं लिद्दर्राजती, साइकिल में। हाँ हाँ, सही तो है ना, एक साइकिल को कितने व्हील हैं? तो वो एक साइकिल नहीं आएगा ना, मतलब आप तेरी साइकिल में, ऐसा बोलना है ना। इन द साइकिल, हाउ मेनी व्हील्स इन द साइकिल? इन द हाउ साइकिल, मेनी ओके, व्हील्स ठीक आर है। देयर इन अ साइकिल? इन द साइकिल, ठीक है ना, इना नहीं, इन द साइकिल, इन द ठीक है ना। साइकिल, ओके सर। हाँ, इट जी, हैज समझ हाउ गया। मेनी? उस अजलतान, दो व्हील्स। अजलतान, लहा अजल, फीमेल। ठीक है ना। जी जी सर, जी सर, 4626 शुक्रिया। 4626 जी सर। जी। कम
अल मुदर्रिस जी। कम ईदन फिल सनती या जकरिया। हाँ, सना का मतलब होता है ईयर, सना, ये सना अच्छा आखिर वाला उसको बोलते हैं साल में साल। हाँ, एक वो ए दूसरी सना जकरिया होती है, ये दूसरा सना है जी। ए जकरिया साल में कितनी ईद होती है? साल कितनी में कितनी ईद है? ईदें, ईद नहीं ईदें हैं। ईदें। अच्छा ईदें हैं। हाँ, ईद बोलेंगे तो उर्दू खराब हो जाएगी, अरबी सही जी, रहेगी। ईदें, ईदें है ना, अच्छा। ईदें। तो उसने क्या जवाब दिया जकरिया भाई ने? जकरिया जकरिया फिस जी। जकरिया फिस सनती ईदानी माशाल्लाह। हुमा ईदुल फित्र व ईदुल अजहा। ओ, टाइम हो गया, हाँ साल जी। में दो ईदें हैं। हाँ, दो ईदें हैं, एक ईद उल फित्र और दूसरी ईद उल अजहा। ईद उल अजहा, माशाल्लाह। 9142। जी सर। अल मुदर्रिस या इब्राहिमु अबू का ताजिरुन कबीरुन कम सय्यारतुन इंदहु। फिर ए से पढ़िए इब्राहिम सर, कम के बाद। कम सय्यारतन हाँ, इन कम इंदहु आए इंदहू, कम सय्यारतन इंदहू। इंदहु। माशाल्लाह जी सर। जी। ए ए इब्राहिम तेरे अबू बड़े मर्चेंट हैं, ताजिर हैं। माशाल्लाह। सर इंदहु का मतलब गाड़ी, कितनी गाड़ी, ये क्या है इंदहु का सर? मतलब सॉरी मैं आइंदा का क्या मतलब है, कौन बताएगा? आइंदा का क्या मतलब होता है? पास उनके पास पास। पास हाँ, पास पास। और उनके पास। हु एक अटैच प्रोनाउन है, और फिर उनके ये पास कॉम्बिनेशन उनके बना हुआ है, पास। उसके पास। उसके कितनी पास गाड़ी उसके देखिए पास है? तो कितनी गाड़ियां हैं? जब आप आपस में बात करेंगे ना तो जरूर तमीज से कीजिए, लेकिन है ना यहाँ पे ओन वगैरह मत लगाइए, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना आप लोग फिर। सिंगुलर प्लूरल में उसके पास कितनी गाड़ियां हैं, उसके पास कितनी गाड़ियां हैं? उसके पास कितनी गाड़ियां, यहाँ पे गाड़ी लिखी है लेकिन अपने को बोलना है गाड़ियां, जी सर, नहीं तो कितनी? उर्दू खराब हो जाएगी। जी जी सर। सर। तो कितनी गाड़ियां हैं, इब्राहिम ने बोला। इब्राहिम अंदही सय्यारतानी तानी देखिए कबीरतान आइंदहू, सय्यारतानी हाँ, कबीर कबीरतानी, कबीरतान व सय्यारतानी सगीरतानी। सगीरतानी, है ना। अब देखिए मैं बिल्कुल सर। मार्किंग नहीं कर रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर कल से कर लेंगे मार्किंग जी। सर उनके पास दो बड़ी गाड़ियां हैं वाह वाह वाह, माशाल्लाह। और और दो छोटी गाड़ियां हैं। शाबाश सर, शाबाश, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 9098। नहीं, टाइम हो गया, हाँ? चलो इसको खत्म करेंगे, यहाँ हाँ तक पढ़ेंगे, हाँ, चलिए आगे बढ़े। कम कम ना। इसको खत्म कर लेते हैं यहाँ तक, फिर हाँ ठीक है जी, हाँ जी। ठीक है सर। हाँ, कम नाफिजतन फी गुरफतका या इस्माइल। How many जी, windows? How many windows in your room, or Ismail? Are there in your room, or Ismail? कम Hmm. नाफिजतन, कम, हाउ मेनी विंडोज आर देयर इन योर। Your room, or Ismail. हाँ, वो इस्माइल, हाउ मेनी विंडोज आर देयर इन योर रूम, तो इस्माइल भाई ने So, क्या जवाब दिया? فيها نافذتان. In it is in my room. यहाँ पे there are two windows. देयर आर टू विंडोज। 90985234। जी सर। लिमन हाजानी दफ्तरानी। लिमन हाजानी माशाल्लाह दफ्तरानी। माशाल्लाह जी। Who's these two books? Two copies. हाजानी दफ्तरानी कौन सा कंपाउंड है, तो कंपाउंड पकड़ नहीं रहे आप लोग। मुरक्कबे हिशारी। हाँ, तो उसको बोलिए ना, साथ में बोलिए, तो वो तो साथ में These होता है ना। who's these books? These two हाँ books. हाँ, दिस टू बुक्स आर होम्स या whose, या ऐसा कुछ जी बनाइए, ठीक है ना। ये किसकी दो किताबें किसकी हैं, जी सर। ठीक है ना। तो अली ने क्या बोला? Humali, they are mine. They both हाँ the both are mine. The two are हाँ, mine. बोथ आर माइन, बोथ ऑफ देम आर, Mine. बोथ ऑफ इट आर माइन, वो Mine. दोनों मेरी हैं, वो दोनों, इसका मतलब है वो दोनों ली
मेरी हैं। अब कल से इंशाल्लाह ताला इसकी एग्जाम इसका टेस्ट ये क्या अच्छा सर बाकी इसका मतलब क्या? क्या सर मतलब सर सिस्टर? मुतजरन हाँ मुतजरन क्या? जो किताबों में हमारे अलग लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ है इब्राहिम अबू का ताजिरुन कबीरुन कम मुतजरन, यानी ये सैयारतानी के या बदले इब्राहिम क्या लिखा है सिस्टर? बराबर से पढ़िए। मुतजरन या मतजरन, गलत। मतजरन, मुतजर, मतजरन ऐसा हाँ, लिखा होगा सिस्टर। तो उसका मतलब मतजरन वो जहाँ पे तिजारत होती, शॉप शॉप अच्छा। शॉप शॉप शॉप, ठीक है। हाँ अच्छा, मैं सोच रहा हूँ एक एक और आदमी, एक और भाई आके ना इसको खत्म कर देते ना, ताकि हमको मालूम रहे कि कल से यहाँ खत्म करना, यहाँ शुरू करना है। 5566 सॉरी, एक 2 मिनट और लगेंगे आप लोगों को यहाँ, प्लीज। जी सर। मुदर्रिसु लिमन हातानिल मुस्तरा मुस्तरानी नहीं नहीं, मिस्टर तानी। मुस्तरतानी। हाँ, मिस्त्रा होता है वो फुटपट्टी, 1 2 3 स्केल। 4 12 तक लिखे हैं। स्केल जी स्केल, रूलर रूलर, 1 फुट ये की जो पट्टी होती है ना वो। जी हाँ, तो क्या वो पूछा दोनों मुदर्रिस ने? हातानी मीन्स देने के हैं सर। हाँ, हाजा का ड्यूल क्या बन जाएगा? हातानी। ओके। ये दोनों हाँ ये दोनों स्केल्स किसके हैं? हाँ, ये दोनों स्केल किसके हैं? तो किसके हैं वो? किसने बताया? हुमाली। यूनुस 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 ने ने जवाब कहा दिया। हुमाली, हाँ, वो दोनों मेरे हैं। वो दोनों मेरे हैं, माशाल्लाह। चलिए अब इंशाल्लाह ताला कल कल है ना, ये करेंगे 12 तारीख को, ये करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है जी। जी चलिए, सर। आसान है, देखिए हम इतना घुमा घुमा के लाते हैं ताकि आप लोगों को ना पीछे की चीजें याद आ जाए। अभी कुछ मुश्किल नहीं, आपने सबने कम को बराबर से ट्रांसलेट किया, किसी को भी फिक्र नहीं हुई कि उसके आगे नसब में कुछ है या जर में कुछ है। ये कोई भी कभी भी जब हम पढ़ना सीख जाएंगे, आराम से बोलने लगेंगे ना, समझने लगेंगे, तब कोई भी ग्रामर के ऊपर ध्यान नहीं देगा। लेकिन ये सब चीजें बतानी क्यों पड़ती हैं? ताकि देखिए आप में से कोई तो भी एक टीचर बनेगा इंशाल्लाह ताला, एक नहीं, दो नहीं, 10 तो टीचर बनेंगे। तब आप लोगों को मालूम होना चाहिए ना रूल क्या है, बस इसके लिए बता देते हैं। इसमें डरने की जरूरत नहीं है। कल परसों से जब नंबर शुरू होंगे ना, तब नंबरों से भी डरने की जरूरत नहीं है। वो रूल सुन लेने का एक बार, और बस ठीक है, हाँ है रूल है भाई, क्या करना है, हाँ है। आप पढ़ते टाइम एक भी बार मुश्किल गलती नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। और वालेकुम।